नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर घर से निकलते समय रास्ते में हमारे साथ कुछ घटनाएं घट जाती हैं, कुछ संकेत मिल जाते हैं। कभी हम इन्हें बुरा समझते हैं और कभी हम इन्हें अच्छा समझते हैं। ये रास्ते में मिलने वाले आकस्मिक संकेत क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। घर से निकलने वाले संकेत आपको जीवन के बारे में और आने वाले समय के बारे में क्या बताते हैं, आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अगर घर से निकलते ही छींक आ जाए तो ये किस बात का संकेत है? सामान्यतः घर से निकलते ही अगर छींक आए तो इसको अशुभ समझा जाता है, पर ये हमेशा अशुभ हो ये कोई आवश्यक नहीं है। अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसा मौसम नहीं है और आपको छींक बिना वजह के अचानक आ जाती है, तब आप इसको मान सकते हैं कि ये काम रोक सकती है या काम में रुकावट ला सकती है। अगर बीमारी की वजह से या ठंडे मौसम की वजह से छींक आ रही है तो इसका कोई महत्व नहीं है। दो या दो से ज़्यादा छींक आए तो समझना चाहिए कि जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम बनेगा और शुभ होगा। आकस्मिक रूप से एक छींक आए तो ये शुभ नहीं होती, ऐसा होने पर काम बिगड़ सकता है। अगर छींक ऐसी आ रही है जो अशुभ है, जिसका संकेत अच्छा नहीं है, तो आप वापस जाकर बैठिए और फिर 2 मिनट के बाद घर से बाहर निकलिएगा। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अलग अलग तरह की चीज़ें और अलग अलग तरह की घटनाएं दिखाई देती हैं। इसका क्या अर्थ है? देखिए, घर से निकलते समय दिखने वाली वस्तुएं ये बता सकती हैं कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसका परिणाम कैसा होगा, वो काम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर पान का पत्ता, मछली, हाथी या किसी की डेड बॉडी अर्थी दिखाई दे तो ये शुभ संकेत है, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम बनेगा। अगर घर से निकलते समय दूध दिखाई दे, खाली बर्तन दिखाई दे या कूड़ा दिखाई दे तो ये असफलता की सूचना है। जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें असफलता मिलेगी। अगर घर से निकलते समय फूल दिखाई दे उगा हुआ या फूल माला दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए कि आपके साथ कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। अगर घर से निकलते समय कोई ऐसी चीज दिखे जो अशुभ संकेत दे तो तुरंत अपने इष्ट देव या इष्ट देवी का नाम लेना चाहिए या शिव शिव कहना चाहिए, उसका अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आगे कुछ और संकेतों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है
और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करेंगे। तो अगर आपको रास्ते में पैसा मिल जाए तो ये कैसा संकेत है। देखिए, अगर आपको जाते हुए रास्ते में धन गिरा हुआ मिले तो इसके विशेष अर्थ माने जाते हैं। अगर आपको रास्ते में सिक्का गिरा हुआ मिले तो समझ लीजिए कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम होने में अभी देर है। यदि आपको रास्ते में धन नोट के रूप में मिले तो समझिए कि आपका काम होने वाला है। यदि आपको सिक्का और नोट दोनों मिले तो समझिए कि आपका काम किसी के सपोर्ट से, किसी के सहयोग से हो जाएगा। अगर रास्ते में सिक्का मिले यानी धन का संकेत शुभ ना हो तो मिले हुए धन को तुरंत मंदिर में या किसी गरीब आदमी को दान कर देना चाहिए। कुछ और संकेतों पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर से निकलते समय कुछ अजीब सी घटना, विचित्र सी घटना घट जाती है। अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है तो इसका संकेत क्या है, अर्थ क्या है। घर से निकलते ही अगर कोई चिड़िया आपके ऊपर बीट कर दे तो समझिए कि कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है। आप सड़क पर चलते चले जा रहे हैं, अगर आपका पैर कीचड़ या गोबर में पड़ जाए तो समझिए कि आप किसी समस्या में पड़ने वाले हैं। अगर घर से निकलते ही कोई भिखारी सामने आ जाए तो उसको पैसा, अनाज या भिक्षा दीजिएगा और समझिएगा कि आने वाले समय में आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा। घर से निकलने के बाद अगर आप देखते हैं कि आप अपनी कलम या रुमाल भूल गए हैं तो समझिए कि आज ऑफिस में बेवजह के वाद विवाद की नौबत आ सकती है। अगर अजीब सी घटना घट रही है और इसका संकेत शुभ नहीं है तो वहीं पर रुक करके थोड़ी सी मिठाई या थोड़ी सी चीनी या मीठा बिस्कुट या टॉफ़ी वगैरह मीठा खा लें और पानी पीकर तब आगे बढ़ें। आपके काम के संकेत अशुभ नहीं होंगे। घर से निकलते समय रास्ते पर मिलने वाले दो संकेत बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। एक तो हमने आपको बताया छींक के बारे में और एक होता है बिल्ली का रास्ता काटना। अगर बिल्ली रास्ता काट दी, अच्छे लोग सड़क पे रुक जाते हैं कि अगला आदमी निकल जाएगा तब हम निकलेंगे, और अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो लोग रास्ता बदल लेते हैं। क्या इसका भी आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, बिल्ली के रास्ता काटने का कोई वैज्ञानिक महत्व नहीं है और ज्योतिष के हिसाब से भी इसका कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अगर बिल्ली आपका रास्ता काट देती है, चाहे काली बिल्ली हो चाहे भूरी बिल्ली हो, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम के लिए आगे बढ़ जाइए।
इसका कोई भी अच्छा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, ये एक सामान्य बात है। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, मुझे दिक्कत हो सकती है, मेरा काम रुक सकता है, तो जिस भी भगवान का स्मरण करते हैं उसका नाम 3 बार लेकर आगे बढ़ जाइएगा, तो इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ भी अशुभ नहीं होता, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी के मांगने पर उसके हाथ में नमक नहीं देना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, नमक के अंदर नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी सोखने की क्षमता होती है। तो जब कोई व्यक्ति आपको हाथ में नमक देता है तो उसकी निगेटिव एनर्जी नमक के माध्यम से आपके हाथ में पहुंच जाती है और इस प्रकार से आप दूसरे की निगेटिव एनर्जी पा जाते हैं। तो सामान्यतः नमक बर्तन में लें, कटोरी में लें, चम्मच में लें, सीधा हाथ में नमक लेने से बचना चाहिए। ऐसा करना बेहतर नहीं होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।